मैक्स एक आम 10 साल का बच्चा नहीं था। जब मोहल्ले के बच्चे पार्क में खेलते, वो अपने तहखाने के लैब में नई नई चीजें बना रहा होता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बोलने वाली रोबोटिक बिल्ली थी, टोफू। टोफू मजेदार बातें करता, उड़ भी सकता था और लेजर फेंकने वाला सिस्टम भी था उसमें। हालांकि उसके जोक्स बहुत बोरिंग होते थे। मैक्स अपनी नानी के साथ रहता था। नानी बहुत प्यारी थी, चांदी जैसे बाल और मीठी सी मुस्कान। हर रात सोने से पहले वो उसे जादू, टाइम ट्रेवल और रहस्यमयी मशीनों की कहानियां सुनाती थी। मैक्स को वो कहानियां मजेदार लगती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो हकीकत भी बन सकती है। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, मैक्स घर की अटारी में पुराना सामान ढूंढ रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक पुरानी सोने की घड़ी थी, जिसमें अजीब से निशान और नीला चमकता पत्थर लगा था। नानी, ये घड़ी किसकी है? उसने पूछा। नानी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ये तुम्हारे नाना की थी, उन्होंने धीमे से कहा। वो एक टाइम गार्जियन थे। चैप्टर 2, गुजरे वक्त के राज। टाइम गार्जियन मतलब? मैक्स हैरान हो गया। मतलब वो वक्त की हिफाजत करते थे। जब कोई बुरा आदमी इतिहास को बदलने की कोशिश करता, तो वो वक्त में जाकर उसे रोकते थे। ये घड़ी उसी काम के लिए बनाई गई थी। मैक्स की आंखें चमक उठी। उस रात वो अपनी लैब में घड़ी को समझने की कोशिश करता रहा। टोफू भी उसके साथ था। घड़ी पर एक बटन था जिस पर VT लिखा था। जैसे ही मैक्स ने उसे दबाया, एक ब्लू लाइट चमकी और एक गोल सा पोर्टल खुल गया। हमें शायद इसे नहीं छूना चाहिए था, टोफू बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊश! दोनों पोर्टल में खिंच गए। चैप्टर 3, डायनासोर और खतरा। आंख खुली तो वो एक घने जंगल में थे। चारों तरफ अजीब पेड़ पौधे और एक बहुत बड़ा डायनासोर, एक असली जिंदा टीरेक्स। भागो! मैक्स चिल्लाया। वो और टोफू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। उसी वक्त एक बड़ी फ्लाइंग मशीन उनके ऊपर आई। उस पर लिखा ज़ार्गो कॉर्प। एक माइक से आवाज आई, इन जानवरों को पकड़ो, मैं इतिहास को दोबारा लिखूंगा। डॉ जार्गो, टोफू बोला। कौन? मैक्स ने पूछा। ये वही है जिसने तुम्हारे नाना से टाइम वॉच चुराने की कोशिश की थी। अब लगता है वो डायनासोर से टाइम आर्मी बना रहा है। चैप्टर 4, भविष्य से आई लड़की टीरेक्स से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक और पोर्टल खुला। एक होवर बाइक पर एक लड़की निकली, सिल्वर सूट पहने, बाल हवा में उड़ते और हाथ में प्लाज्मा स्लिंग शॉट। तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो बैठो, उसने कहा। वो थी लीना, साल 3000 की एक टाइम गार्जियन। मैं तुम्हारे नाना की शागिर्द थी, लीना ने बताया। डॉ जार्गो को रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चैप्टर 5, पहला मिशन। लीना ने मैक्स को टाइम वॉच की पावर सिखाई। ये वक्त को धीमा कर सकती है, कुछ मिनट पीछे कर सकती है या जरूरत पड़ने पर एक छोटा पोर्टल खोल सकती है। पहला मिशन, साल महीने ड्रूजी जाना, जहां जार्गो दुनिया का पहला रॉकेट प्लान चुराने की कोशिश कर रहा था। तीनों पुराने जमाने के कपड़े पहनकर एक साइंटिस्ट की लैब पहुंचे। डॉ जार्गो वहां पहले से मौजूद था। रुक जाओ, मैक्स ने चिल्लाया। जार्गो ने हंसते हुए कहा, एक बच्चा, एक बिल्ली और एक नौसीखी लड़की, यही रुकावट है मेरी। मैक्स ने टाइम वॉच से वक्त धीमा कर दिया, ब्लूप्रिंट छीना और सब मिलकर वहां से भाग निकले। चैप्टर 6, भविष्य की जंग। अब जार्गो बहुत नाराज था। उसने साल 5000 में एक टाइम फोर्ट्रेस बना ली, जिससे वो पूरी टाइमलाइन बिगाड़ने लगा। हर युग में उसके रोबोट फैल चुके थे, मिस्र के पिरामिड से लेकर चांद तक। मैक्स, लीना और टोफू ने अलग अलग वक्तों से हीरो इकट्ठा किए, जैसे लियोनार्डो दा विंची, झांसी की रानी और एक बुद्धिमान डायनासोर जिसका नाम था ग्रुम्बल। अंतिम लड़ाई जार्गो की टाइम फोर्ट्रेस में हुई। ये तुम्हारा आखिरी समय है जार्गो, मैक्स ने कहा। जार्गो ने घड़ी पर झपट्टा मारा, लेकिन मैक्स ने उसे घड़ी से निकाले गए टाइम बबल में फंसा दिया। एक ऐसा लूप जहां वो बार बार वही दिन जीता रहेगा और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चैप्टर 7, घर वापसी और नई शुरुआत। मैक्स वापस अपने टाइम में लौट आया। नानी ने उसे गले लगाया। तुम अब सिर्फ मेरा पोता नहीं, एक टाइम गार्जियन हो, उन्होंने प्यार से कहा। टोफू बोला, अब क्या करेंगे बॉस? मैक्स मुस्कुराया। अब अगली मुहिम की तैयारी, क्योंकि टाइम की रखवाली तो अभी शुरू हुई है। समाप्त।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।